दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 22 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी आप सबको देने के लिए। दोस्तों, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की क्रिमिनल रिट पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और आज उस पर डायरी नंबर इशू कर दिया गया है। बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में हमारी इस क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई आरंभ हो जाएगी। और आपको बता दूं कि इस रिट पिटीशन में हमने केवल 2 मांगें की हैं। पहली मांग है कि जितना भी भाटी, तिवारी, पांचाल, आंचाल और क्या बोलते हैं करणपाल वगैरह, भूदेव वगैरह, रविंदर वर्मा वगैरह जितने भी ठग हैं बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम से जुड़े हुए, इन सबके खिलाफ सीबीआई नया फ्रेश मुकदमा दर्ज करे, इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई करे और इस मुकदमे में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजन लागू किए जाएं ताकि तमाम पीड़ितों का पैसा उन्हें 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकार वापस करे। ये 2 ही मुख्य मांगे हैं इस हमारे क्रिमिनल रिट पिटीशन की। दूसरी हमारी जो सिविल रिट पिटीशन है रिकवरी के लिए, आपकी धन वापसी के लिए, वो दिल्ली हाई कोर्ट में चली रही है। उस पर अभी 6 अगस्त को सुनवाई होनी है और इस सुनवाई को जैसे ही ये नज़दीक आती जा रही है 6 अगस्त, वैसे वैसे ठगों का और ठगों के दलालों का हौसला पस्त होता जा रहा है। और साथियों, आंसू भी आ जाते हैं मेरी आंखों में और खुशी भी है आज बहुत ज़्यादा कि आज आपके केस को हम लड़ते जूझते टकराते हुए उस मुकाम पर ले आए हैं कि अब भाटी, तिवारी, पांचाल गैंग के बचने के, भागने के तमाम रास्ते हमने बंद कर दिए हैं और अब वो न देश छोड़कर कहीं भाग पाएंगे, न आपकी एक फूटी कौड़ी को वो हड़प पाएंगे। बड़े संकट, बड़े कष्ट, बड़े दुख झेलने पड़े आपके इस लड़ाई को लड़ने में। कई सारे फर्जी मुकदमे अपने सर पर ले लिए, बहुत सारी चीजें हुई। ठगों ने, उनके दलालों ने इतने अथक प्रयत्न किए, इतने षड्यंत्र किए मुझे रोकने के लिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट ना जा सकूं, हाई कोर्ट ना जा सकूं, कोई केस इनके खिलाफ दर्ज ना करवा सकूं, इनके रास्ते से मुझे हटा दिया जाए। उसके लिए मेरे खिलाफ कई सारे झूठे मुकदमे दर्ज कराए, अभी भी करवा रहे हैं ये लोग। लेकिन आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि कम से कम जो मैंने आप सबको वचन दिया था, उस वचन की प्रथम सीढ़ी पर मैं चढ़ गया हूं पूर्ण करने के लिए। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी फाउंडेशन की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है और उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस पर देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाकर के अपनी प्रोग्रेस। दिल्ली हाई कोर्ट की केस का भी आज लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। साथियों, दुष्टों के, ठगों के, उनके दलालों के अब मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे और वो आपका पैसा अब रोक नहीं पाएंगे, उन्हें देना पड़ेगा। वो जूते भी खाएंगे, यानी वो दंड भी भोगेंगे, आजीवन जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे और उन्हें आपका पैसा भी पाई पाई, मैं ब्याज, मैं जुर्माने, मैं इंटरेस्ट के वापस करना पड़ेगा। ये तय हो चुका है, ये सुनिश्चित है। इसलिए मैं हमेशा की भांति आप सबसे ये अपील करूंगा कि आप कोई भी भाई तनाव नहीं लोगे, क्योंकि एक हमारा जो वो वकील भाई है उसका आज अखबारों में भी आया है, वायरल हो रहा है बुरी तरह से वो मैसेज कि उसने आत्मदाह करने की प्रतिज्ञा कर ली है। मैं उस भाई से अनुरोध करूंगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि वो ऐसा कोई भी आत्मघाती काम ना करें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं। हमारी रिट सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर ली है, हाई कोर्ट में केस चल ही रहा है। किसी भी भाई को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भाई हमारे अपने मन में इस भय से कि उनका पैसा डूब गया है या उनको कर्जदार परेशान कर रहे हैं, वो आत्महत्या करने की सोचते हैं, या जो हमारे सैनिक भाई हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि पैसा भी डूबा, हमारी नौकरी भी जाएगी और सम्मान भी खत्म हो जाएगा समाज से, उनको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक मैं इस आपकी लड़ाई को लड़ूंगा पूरी समर्पण, पूरी ईमानदारी, पूरे साहस, पूरी मेहनत के साथ, और आपका पैसा आपको वापस दिलाऊंगा। जो आपका सम्मान
लूटा है इन ठगों ने, जो आपको तनाव दिया है, उस सब का बदला लूंगा। हालांकि मैं शत्रु भाव का व्यक्ति नहीं हूं, मेरे मन में किसी के प्रति कोई शत्रु भाव नहीं रहता है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को लूटा, ठगा, उनके ब्लड तक को निकाल करके बाजार में बेच दिया, लाखों किसानों को ठग लिया, लाखों बुजुर्ग पेंशनरों को ठग लिया, उनके प्रति मन में बहुत क्रोध है। और वो क्रोध कोई मेरा अपनी पीड़ा नहीं है, मेरा अपना दुख नहीं है, वो आप सबके समग्र दुख है। आप सबकी पीड़ाओं को देख करके वो मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है, और वो मैं तो उसको ईश्वरीय क्रोध मानता हूँ, प्राकृतिक क्रोध मानता हूँ कि उस क्रोध को वापस लेने का हक मुझे नहीं है, चूंकि वो मेरा अपनी पीड़ा से उपजा हुआ क्रोध नहीं है। वो एक राष्ट्र की पीड़ा है, तमाम सैनिक भाइयों की, तमाम किसानों की, बुजुर्ग पेंशनर्स की पीड़ा है, जिसको लेकर के वो क्रोध पैदा हुआ है। और वो क्रोध तभी शांत हो सकता है जब ये ठग आपका पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, मैं इंटरेस्ट के आपको वापस कर दें, तो संभवतः वो क्रोध शांत हो जाए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कई बार कि उसके बाद भी मेरा क्रोध वो शांत नहीं हो पाएगा। मेरा क्रोध तो वो उसी दिन शांत होगा जिस दिन ठग मुक्त, बेईमान रहित भारत का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों, किसी बहुत बड़े शायर ने एक बात कही है कि मंजिले हस्ती में दुश्मन को भी अपना दोस्त कर, और रात हो जाए तो दिखलाएं तुझे दुश्मन चिराग। मनुष्य का जीवन, एक सत्याग्रही व्यक्ति का जीवन, एक आंदोलनकारी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि मंजिले हस्ती में दुश्मन को भी अपना दोस्त कर, और रात हो जाए तो दिखलाएं तुझे दुश्मन चिराग। कि जिसके ऊपर उसके दुश्मन भी विश्वास करें, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए व्यक्ति का। ऐसा ही व्यक्तित्व मैंने तो निर्मित किया है अपना, कि मेरे बहुत सारे शत्रु भी मुसीबत के समय, जब उन्हें लगता है कि हाँ हमने गलत कर दिया, अपराध कर दिया, और अब इस चीज़ से बचाने का माध्यम केवल आज़ाद है, तो आते हैं। और मैं कभी उनके प्रति कोई शत्रु भाव नहीं रखता। वैसे भी इनके पीछे भी मारने के मेरा कोई शत्रु भाव इनके प्रति भी नहीं है, ठगों के प्रति भी। मेरे मन में तो ये है कि इनका भी कल्याण हो, लेकिन वो कल्याण तभी होगा जब ये ठगी पीड़ितों का पैसा वापस कर देंगे, अपने षड्यंत्रों से, साजिशों से, चालों से और कूटनीतियों से ये बाज आएंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, मेहनत की रोटी खाएंगे, तो इनका भी कल्याण हो सकता है। नहीं तो ये इस जन्म में तो दंड भोगेंगे ही, इस तरह के कुकर्म करके, अनाचार, अत्याचार करके, शरीफ लोगों के साथ, मेहनतकश लोगों के साथ। इनकी आने वाली पीढ़ियां तक तबाह हो जाएंगी, और जब भी इनको जन्म मिलेंगे, पता नहीं कितने जन्मों तक इन्हें इसका दंड भोगना होगा। जो कुकर्म, जो अनाचार, जो अत्याचार, जो छल इन्होंने हमारे देश के सैनिकों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ किया है। दोस्तों, मैं आज आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, चूंकि मन मेरा विचलित है, थोड़ा सा प्रसन्न नहीं है, और अंदरूनी वैसे मुझे प्रसन्नता भी है कि मैं अपना कर्म करने में सफल रहा हूं। और अब ये मुझे मार भी देंगे या जेल भी भिजवा देंगे झूठे मुकदमों में, तो कोई गम नहीं है, चूंकि मेरा जो काम था वो लगभग समाप्त हो गया है। यहाँ से बाद की जो लड़ाई है वो हमारे वकील साहिबान को लड़नी है, और हमारे जो वकील साहिबान हैं, इसमें डी के देवेश साहब, उपेंद्र साहब और उनके साथी, वो इतने ईमानदार हैं, इतने मेहनती हैं कि जितना मैं भी स्वयं को नहीं समझता हूँ। वकालत के पेशे में अच्छे लोग नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों हमारे जो वकील साहिबान हैं और इनकी टीम के लोग हैं, बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं, समर्पित भाव रखते हैं अपने क्लाइंट्स के प्रति, उनको जितवाने के प्रति। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि निश्चित रूप से हमारे वकील साहिबान आपका केस आपको जितवाएंगे, आपका पैसा, आपकी मेहनत की कमाई को आपको वापस करवाएंगे। साथियों, एक अपील और मैं छोटी सी आप सबसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सांगठनिक रूप से आप बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं। कम से कम आप सड़क पर नहीं आ सकते, तो सोशल मीडिया पर हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ से तमाम लोग जुड़ जाएं, उसको फॉलो करें। मेरा जो फेसबुक पेज है, ठगमुक्त के नाम से फेसबुक पेज है, उसको जाकर के फॉलो कर लें, लाइक कर लें तमाम लोग। और जो हमारा ये न्यूज़ चैनल है, युगांतर न्यूज़ चैनल, इसको तमाम लोग सब्सक्राइब करें, ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो इसे ये ठग और दुष्ट लोग बंद नहीं करवा पाएंगे, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, और यहाँ आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। और अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बाद भी बहुत सारे लोग आपकी यूनियन में बड़े सक्षम साथी हैं, मुझसे भी ज़्यादा ईमानदार हैं, संघर्षशील हैं, वो आपकी यूनियन को टूटने नहीं देंगे, आपकी
मुकदमे को कमजोर नहीं पड़ने देंगे जब तक आपका पैसा नहीं मिल जाता। आप सब लोग यूनियन पर अपना भरोसा बना करके रखें, चाहे हमारे अध्यक्ष हों आजाद सिंह शेखावत जी या कोई भी। आप तमाम लोग यूनियन से जुड़िए, युगांतर न्यूज से जुड़िए, हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए और अपनी कोर्ट कार्रवाई से जुड़िए, ताकि आप सबका पैसा जल्दी से जल्दी वापस हो सके। साथियों, चूंकि ये कलयुग है और इसमें केवल संगठन का महत्व है। अगर आपका संगठन संघ मजबूत नहीं है तो आपको ठग ऐसे ही लूटते रहेंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत।